से जज्बात है ये जो इश्क है, रूह से रूह की मुलाकात है ये जो इश्क है, ख्वाबों की ताबीर है ये चाहत की तस्वीर है, बन के अलामत इश्क ये ताजमहल, हर दिल में तामीर है मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। लाडली से निकाह करने की मर्जी नहीं रखता है। क्या आपने उनसे उनकी मर्जी पूछी थी या निकाह करने का हुक्म दिया था? हमने तो उसे निकाह करने के लिए कहा था। और शहजादे ने इनकार कर दिया। शहजादे खुर्रम बगावत का झंडा गाड़ देंगे, आपका तख्त पलट देंगे और खुद गद्दी नशीन हो जाएंगे। आप अपने वालिद को सियासत सिखा रहे हैं? अब्बा हुजूर, हमारा इरादा आपकी नाफरमानी करना कतई नहीं। पता है, जंग, मोहब्बत, फतह, इश्क भी कैसी दीवानगी है। उस दीवानगी में आशिक अपनी जान पर खेल जाता है। शहजादे शहरयार आपका दीदार चाहते हैं। उन्हें अदब से अंदर लाया जाए। तखलिया। मलका आलिया को शहरयार का आदाब अर्ज़। तस्लीम शहजादे, तशरीफ रखिए। शहजादे शहरयार, हमने आज आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है कि हम आपसे कुछ खास मशवरा करना चाहते हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है? ये मामला हमारी बेटी लाडली बानो और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। जी। कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? जी हाँ, हम एक दूसरे को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। मैं लाडली बानो को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बहुत खूब, हम आपकी खुशियों से खुश हैं। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए शहजादे, आप हमारी बेटी लाडली के लिए क्या कर सकते हैं? मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान तो कमजोर और बुज़दिल इंसान दिया करते हैं। अगर आप हमारी लाडली बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं तो अपना रुतबा बढ़ाइए, अपना ओहदा बढ़ाइए, तरक्की कीजिए। जी आप सही फरमाती हैं। अपनी मंजिल पर नजर रखिए, आगे बढ़िए। रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं आपके, उसे जड़ से खत्म कर दीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप हमारे साथ हैं तो मैं आपके ज़ेरे सरपरस्ती में हर मुसीबत से टकरा जाऊंगा और अपनी मंजिल को पाकर रहूंगा। आमीन। रियाज बेग, क्या मशवरा है आज का? जहाँपना, आपकी इजाजत हो तो दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। इजाजत है। शहंशाह आलम,
आज का अहम मसला है मालवा सूबा। वहां पर बगावत हो चुकी है, इसलिए बागियों की सरकूबी के लिए मुगल फौजी दस्ते को मालवा रवाना होने का हुक्म सादिर किया जाए। सबसे पहले इसी मसले पर गौर किया जाएगा। मालवा में किसी बहादुर और दानिशमंद को भेजा जाए जो वहां पर हर तरीका आजमाकर बगावत को कुचलकर अमन और चैन कायम कर सके। यहाँ पर ना किसी शहजादे की क़यादत में वहां पर फौजों को रवाना किया जाए। आलमपना, गुस्ताखी माफ। आपकी इजाजत हो तो एक मशवरा दूं? फरमाइए। शहजादे खुर्रम खासे तजुर्बेकार है, उन्हें मालवा भेजा जाए तो बेहतर होगा। आप ठीक फरमाती हैं। गयास बेग, हम समझते हैं कि शहजादा खुर्रम मालवा जाने के लिए ठीक रहेगा। हम इस मसले पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। आदाब अब्बा हुजूर। हाँ, शहजादे खुर्रम, आदाब। हमने आपको एक खास काम को अंजाम देने के लिए बुलाया है। हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है। शहजादे, हम चाहते हैं कि मालवा की बगावत का खात्मा आपके हाथों हो, इसलिए आप मालवा जाने की तैयारी करें। आपके हुक्म की तामील होगी, मगर मालवा जाने से पहले मेरी एक गुजारिश है। गुजारिश अर्ज की जाए। मालवा फतेह आप करने के बाद जब मैं वापस लौटूं तो मेरी शादी फौरन अर्जुमन के साथ करवा दीजिए। वाह, बहुत खूब शहजादे, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जाइए, मालवा फतेह करके आइए। आपकी मोहब्बत, आपकी अर्जुमंद आपका इंतजार करेगी। आदाब। आदाब। मोहब्बत एक खामोश जंग है अपने आप से, जिसमें घिरा इंसान अपना सब कुछ हार बैठा है। हम तो बस इतना जानते हैं अर्जुमन कि मोहब्बत करने वालों के लिए तमाम उम्र नाकाफी है। तुम मेरी अव्वल मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे अजीज हो। मैं दुनिया की सारी जंग हार कर बस मोहब्बत की जंग जीतना चाहता हूँ। जाने खुर्रम, जब कोई मनचाहा सीधे दिल में उतर जाए तो उससे दिल की बातें कह देने को जी चाहता है। इश्क का जज्बा नए रंग सिखा देता है, एक अजनबी शख्स को महबूब बना देता है। बेशक छोटी बेगम साहिबा, हमने भी मोहब्बत की थी, पर राजे मोहब्बत जल्द ही टूट गई। शमा, जब आपका रिश्ता टूट गया तो आपने दोबारा कोशिश क्यों नहीं की? दूसरी के लिए दिल ने नहीं चाहा। यादों के सहारे जीने में जो मजा है वो दूसरी शादी में नहीं।
आप सही कहते हैं। खुशगवार यादों के सहारे एक शख्स पूरी उम्र गुजार सकता है। आप कुछ थकी थकी सी नजर आ रही हैं छोटी बेगम साहिबा। नहीं, यह आपकी नज़र का धोखा है। आपकी वालदा बड़ी बेगम ने आपको याद फरमाया है। उनसे कहिए हम आते हैं। जी अच्छा। आदब मुलाहिजा होशियार शहजादा खुर्रम फातेह मालवा तशरीफ ला रहे हैं। शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम, फतेह मालवा, फतेह मालवा, मुबारक हो, मुबारक हो। नूरजहां, हमारा बेटा खुर्रम मालवा की जंग फतेह करके लौटा है। मुबारक हो। जहां पना, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जहां पना, आपका इकबाल बुलंद हो। आपकी दुआ से आपका ये खाकसार अपने फर्ज को अंजाम देकर कामयाब लौटा है। खुशामदीद शहजादे, खुशामदीद। अल्लाह का फजलो करम आप पर हमेशा बना रहे। आने वाले वक्त के कामयाब शहंशाह बनो। आपका नाम मुगलिया सल्तनत की तवारीख में सुनहरी हरफों में तहरीर होगा। जहां पना, हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। शहजादे, हम आपकी आरज़ू बहुत जल्द पूरी करेंगे। शहजादा खुर्रम, शहजादे खुर्रम, शहजादे खुर्रम। हुरुन्निसा, हुरुन्निसा, तुम तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई और तुम्हारी अम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब्बा हुजूर, मैं हूं ना, आपकी चहेती बेटी जहारा। गम ना करे वालिद साहब। अब्बा हुजूर, गम ना करे। हम तो अल्लाह की तरफ से आए बंदे हैं और एक दिन अल्लाह की तरफ ही लौट जाएंगे। सही फरमाया बेटी। सबको एक दिन इस जहान फानी से जाना है। ईसा, ये मुंह पर कपड़ा बांध कर क्या खड़े हो? ये वक्त काटे नहीं कट रहा है। शहजादा आलम, बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अभी जनान खाने से खुशखबरी आने वाली है। हम बहुत फिक्रमंद हैं। हुजूर, थोड़ा सब्र रखिए। अभी यहाँ पर जश्न मनेगा, पटाखे चलेंगे,
तोपें चलेंगी, सारा शहर खुशियां मनाएगा, खुशियां। हुजूर, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। आप देखिए तो सही, क्या मजा आएगा। सारे आगरा शहर में खुशियां मनाई जाएंगी, चिरागा होगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो शहजादे आलम, हूर जैसी बेटी अल्लाह ने दी है। मुबारक हो जहाँपना, मुबारक हो। मुबारक हो शहजादे आलम, मुबारक हो। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे खुर्रम मेरे बेटे, मुबारक हो। हम दादा जान बन गए, मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गरीबों में मिठाइयाँ बांटी जाए, उनमें कपड़े बांटे जाए। और हाँ शहजादे, कनीज बता रही थी कि बच्ची हूर की मानिंद है, तो हमने उसका नाम हुरुनिसा तजवीज किया है। कहो क्या ख्याल है, कैसा है ये नाम? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नाम है अब्बा हुजूर। मेरे वालिद जालिम जहांगीर, वो मुझे तख्त का वारिस नहीं बनाना चाहते, मुझे बागी बनाकर रख दिया। मुझसे मेरा कानूनी जायज हक छीनकर हुकूमत खुर्रम के हवाले कर दी। मैं खुर्रम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। नेस्तनाबूद कर दूंगा उसे। बाज़ौर शमशीर उसे जहन्नुम रसीद कर दूंगा और फिर तन्हा हिंदुस्तान का तख्त नशीन हो जाऊंगा। शहंशाह खुर्रम के अंदर भरा हुआ तकब्बुर रेजा रेजा कर दूंगा, रेजा रेजा कर दूंगा। कौन 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 है? दुश्मन या दोस्त? जल्द मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तेरे पास आकर तेरे टुकड़े कर दूंगा। मालवा का राजा था मैं। शहजादे खुर्रम की वजह से आज मैं दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। खून का प्यासा हूँ मैं उसके। माँ भवानी की सौगंध खाई है मैंने। मैं अपनी शिकस्त का बदला खुर्रम से लेकर रहूंगा। तब तो मेरी मंजिल और आसान हो गई। जो मकसद मेरा है वही तेरा है। चलो आओ मेरे पास। अब हम दोनों बल्कि चारों मिलकर खुर्रम की बोटियां बोटियां करके चील कौओं को खिलाएंगे। कहीं आप शहजादे खुसरो तो नहीं है? तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही शहजादा खुसरो हूं। मगर आपने चार कहा था। हम तो दो ही हैं उसके दुश्मन। अरे नादान साथी, हमारे दो भाई और हैं, शहजादा परवेज और शहरयार, जो खुर्रम के कट्टर दुश्मन हैं। मेरे बागी होने के बाद वही शहजादे खुर्रम के दरबार में घुसकर मौके की घात में लगे हैं और उनकी सारी खबर मुझ तक पहुंचाते हैं। वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। अब हमारा आपका काम आसान हो जाएगा। मगर क्या बहादुर राजपूत? मगर ये कि हुकूमत में कोई साझेदार वफादार नहीं होता।
मैं एक पराया हूँ, आपके खातिर जान पर खेलकर खुर्रम को काने लगाकर आपका हक दिला दूंगा, मगर अपने उन दोनों छोटे भाइयों को अपने लिए खतरा बनने से पहले राह से हटा दें। राजनीति में ये मामूली सी बात है, आप थोड़ा सोचिए और गौर कीजिए मेरी बात पर। इस शख्स की बातों में दम है, मुझे यही करना होगा। मेरी बेहतरी के लिए यही ठीक है। शहंशाह बनने के लिए अपने भाइयों को रास्ते से हटाना ही होगा। बेटी जहांरा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। रात दिन तुम मेरी खातिर क्यों परेशान रहती हो? अरे मैं तो हूं सुबह की रोशनी में बुझता चिराग सहरी। अब्बू जान, आप ही तो मेरे जीने का मकसद है। मैं आपको सेहतमंद देखना चाहती हूँ। बस आप मुझसे यूं मायूस बातें ना किया करें, मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है। सुनो ये अफसाना है दिल जरा, करे जुबाने इश्क खुद ही बयां, मोहब्बतों की एक हंसी दास्तां है, चाहतों का दिल नशी कारवां, यादों का ये ताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण